नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। लेकिन दोस्तों मेरा एक कुकिंग चैनल भी है जिसका कि नाम है स्मार्ट किचन। तो बिल्कुल मैं वहाँ पे जो भी मैं किचन में रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ, मैं जब मेरा दिल करे मैं शेयर कर देती हूँ। हमेशा तो नहीं करती, खैर जब मेरा मूड होता है। तो दोस्तों जैसा कि अब लॉकडाउन चल रहा है और सब लोग घर पे हैं और बच्चे तो दोस्तों ख़ासकर है ना, ऐसे में ज़्यादा फरमाइश करते रहते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ज़्यादा उनके टेस्ट पे ध्यान ना दे के ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना होता है जिससे कि हम उनके लिए कुछ टेस्टी भी बना सकें और दूसरा उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो छुपा छुपू के है ना, कुछ इंग्रेडिएंट हमें ऐसे मिलाने होते हैं उसमें, ताकि जो उन्होंने फरमाइश की है वो भी उनकी पूरी हो जाए और दूसरा जो हम अच्छी हेल्दी चीज़ें उनको मिला के देना चाहते हैं उस रेसिपी में, वो भी हम उनको दे पाएँ। तो बिल्कुल कुकिंग का दोस्तों ज़्यादातर जिम्मा औरतों का ही होता है, लेकिन कई बार सब हेल्प भी करवा देते हैं। जैसा कि अब सब लोग खाली है तो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हम भी करा दें। तो बिल्कुल मैं भी छोटा मोटा काम बच्चों से भी करा लेती हूँ, कई बार ये भी हेल्प कर देते हैं, मन हो तो। वैसे कहने से नहीं करते, अपना खुद का मन हो तो तो बिल्कुल वैसे ज़्यादातर मेरी जिम्मेदारी होती है, कोई कर दे तो ठीक है, ना कर दे तो ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों ये मेरा एक कुकिंग का चैनल है स्मार्ट किचन नाम से, और इस पे जैसा कि मैंने बताया मैं रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। और ज़्यादातर दोस्तों मेरी रेसिपीज़ वही होती हैं जो कि बहुत हेल्दी होती हैं और जो मैं आमतौर पे किचन में बनाती रहती हूँ। तो बस जो भी मैं टेक्निक्स यूज़ करती हूँ, एक तरीके से आप ये समझ लो कि बिगिनर्स के लिए कुकिंग क्लासेस है। जिन लोगों ने नया कुकिंग का शौक़ पाला है या जिनकी नई शादी हुई है, वो अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो आम तौर पे उन्हीं के लिए है बस ये। तो बिल्कुल ज़्यादातर मतलब जो भी मैं बनाती हूँ वही शेयर करती हूँ। और जब मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग का मन होता है या मुझे लगता है कि हाँ मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि कई बार दोस्तों हम इतनी जल्दी में खाना बनाते हैं कि जैसे किसी की फरमाइश आती है तो इन सब बातों का ध्यान नहीं रहता। ये चीज़ें भी तभी होती हैं जब आप बिल्कुल फ्री होते हो या आपके पास इतना टाइम होता है कि हाँ अभी खाना खाने में टाइम है और आपने खाना बनाना शुरू कर दिया, तब आप सोच सकते हो कि हाँ अब मैं बड़े आराम से रिकॉर्ड कर सकती हूँ। वैसे ज़्यादातर रिकॉर्डिंग नहीं होती है मेरे से कुकिंग की, लेकिन जो भी होती है वो आप चैनल पे देख लेना। और पता नहीं आपको कैसा लगेगा, मैं ये तो नहीं कह सकती अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, वो तो देखने के बाद ही लगेगा। और दोस्तों ये तो मुझे कभी भी कहना अच्छा ही नहीं लगता कि वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये दोस्तों आपके पसंद की बात होती है। क्योंकि मैं खुद से भी जानती हूँ, जब मैं किसी की वीडियोज़ देखती हूँ तो जब तक मुझे अच्छी ना लगे मैं कैसे लाइक कर दूँ, शेयर और सब्सक्राइब कर दूँ, है ना। और जिसकी अच्छी लगती है उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, है ना। उसका हम चाहते ही हैं कि हम इसके साथ जुड़े रहें। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, जैसा कि अब लॉकडाउन है भले ही है, लेकिन सब्जियों वाले तो आते ही रहते हैं। तो आपने ऐसी हेल्दी चीज़ें बनानी बच्चों के लिए जो कि उनके हेल्थ के लिए भी अच्छी हो और दूसरा आपको भी एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैंने बच्चों की चॉइस तो चलो पूरी कर ही दी, लेकिन उनके लिए कुछ अच्छा हेल्दी सा भी बना दिया। तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, या तो मैं मॉर्निंग में करूँ, बच्चों के लिए कुछ भी बनाऊँ, सैंडविचेस वगैरह बनाऊँ, ज़्यादातर वही लेते हैं, वो शेक लेते हैं, बनाना शेक वगैरह। तो मैं दोस्तों इन बातों का ध्यान रखती हूँ कि जो भी वो ले रहे हैं हेल्दी हो और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला हो। जैसा कि अब थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा है ना, इन बातों पे ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं अब। तो ज़्यादातर दोस्तों कुकिंग में मैं शुद्ध घी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रस्टेड होता है। रिफाइंड वगैरह का तो आप सबको पता ही आजकल क्या चक्कर चल रहा है ना, इतनी ज़्यादा प्योरिटी का उनका कोई भरोसा नहीं है। तो शुद्ध घी का थोड़ा सा ये हो जाता है कि अपने हाथ का निकाला हुआ होता है, और जिससे भी आप लेते हो, कई बार नहीं निकालते हम घर पे तो भी थोड़ा सा ट्रस्ट सा होता है इस पर कि अच्छा ही होगा। और कुछ ऐसी कंपनी है जिन पे हमें ट्रस्ट होता है कि इनका घी अच्छा ही होगा। तो बस मैं ज़्यादातर मतलब शुद्ध घी में ही बनाती हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है। और इस वक्त दोस्तों जो भी आपके इम्यूनिटी बूस्टर फूड हैं, जैसा कि आपके लहसुन हो गया, आपके काली मिर्च होगी और आपके स्प्रिंग ऑनियंस हो गए, स्प्रिंग गार्लिक हो गया, ये खूब मात्रा में आ रहा है। कच्ची हल्दी आ रही है खूब अब मार्केट में। और इस तरीके का
अगर खान पान में अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करते हो, यही है कहने का मतलब, चाहे वो स्पाइसेस हों, चाहे वो इस तरह के मतलब खाने हों, तो इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ती है। और दूसरा क्या होता है कि जितने भी इनके अंदर एक्स्ट्रा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं बजाय कि और सब्जियों के, वो भी आपके हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा रखते हैं। और दूसरा दोस्तों, आपको लाइट रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब हम कहीं इधर उधर घूमते हैं, आते जाते हैं, तो थोड़ा सा हम ऐसा पका हुआ खाना भी खा लेते हैं, गरिष्ठ भोजन भी कह लो जिसको, खा लेते हैं, स्ट्रीट फूड्स खा लेते हैं। लेकिन अब जैसा कि हम घर पे ही हैं, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक्सरसाइज तो सभी कर ही रहे होंगे अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन फिर भी सारे दिन घर में रहना, तो फिर इस तरीके के खाने बनाए जाते हैं कि वो थोड़े से लाइट भी रहें और थोड़े से हेल्दी भी हों। तो बिल्कुल। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ये सब्जियां दिखा रही हूँ कलरफुल, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना रंगों का यूज़ किया करो। जितने ज़्यादा कलरफुल वेजिटेबल्स आप खाने में यूज़ करते हो, उतना देखने में तो खाना अच्छा लगता ही लगता है कलरफुल सा। दूसरा, उसमें ना विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब ये समझ लो, वो ज़्यादा मात्रा में होती हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। और मतलब ये समझ लो कि थोड़ी सी लाइट भी रहेंगी वो खाने में, है ना। तो मैं अब दोपहर के लिए सब्ज़ी बना रही थी। सुबह मैंने सैंडविचेस बनाए थे, तो ज़्यादातर दोस्तों मैं जैसे कि दोपहर में दाल ही बना लेती हूँ, और उसके साथ एक ना सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, और उसमें मैं अपनी मनपसंद की चीज़ें डाल देती हूँ। दाल में तो खैर आप क्या डालोगे, शौक ही लगता है, लेकिन जब मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ सूखी, तो उसमें मैं देखती हूँ कि फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है, किचन में क्या क्या रखा हुआ है, इनको मिक्स एंड मैच करके मैं क्या अच्छा सा बना सकूँ। तो आपने भी यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी सब्जियों का यूज़ करना है। और बिल्कुल, जैसा कि लॉकडाउन तो है ही, थोड़ी सी कई बार मुश्किल हो जाती है दोस्तों सब्जियों की चॉइस में भी लेने में भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत कम वेंडर्स आते हैं जिनको कि लाइसेंस मिला हुआ है। उनसे ही मैं अपना मिक्स एंड मैच करके थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ डेली लेती हूँ, ताकि हमारी फ्रिज में ख़राब भी ना हो और फ्रेश रहें। ये नहीं कि आप ऐसा करो कि लॉकडाउन है आप बहुत सारी भर के रख लो, क्योंकि दोस्तों ये सब्जियां हैं, ये ख़राब हो जाती हैं। और आज सब्जियों की तासीर इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, आपको भी पता है कि फ्रिज में रखे रखे भी 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाती हैं, है ना। तो हमें इतनी क्वांटिटी में लेनी है सब्जियां कि हमारी कम से कम 1-2 दिन ही चले, और उसके बाद फिर हम नई ले लें। इससे क्या होगा, पैसों की भी बचत होगी, आप फेंकने से भी बच जाओगे। और दूसरा, फ्रेश चीज़ जब आप खाते हो वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो सबको पता ही है। तो बस यही मकसद था मेरा इस वीडियो को शेयर करने का, कि आपको मेरा दूसरा चैनल भी पता लगे कि है वो, जहाँ मैं कुकिंग की चीज़ें सिखाती रहती हूँ। और दूसरा ये भी शेयर करना कि लॉकडाउन में ना थोड़ा सा खाने पे एहतियात रखें, क्योंकि मैं किसी से कभी बात करूँ तो ये सुनती हूँ कि हमने आज ये बनाया, वो बनाया, थोड़ा सा फ्राइड बनाया, इस तरह का खाना बनाया, तो फिर उससे दोस्तों अगर कोई नुकसान हो गया या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी शरीर में, तो फिर देखो डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। और जैसा कि लॉकडाउन है, तो बिल्कुल इस वक्त थोड़ा सा पेशेंस रख के, है ना, खान पान में थोड़ा सा हम सुधार कर ही सकते हैं। बजाय कि ज़्यादा फ्राइड खाने के हम हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं, थोड़ा सा सब्र करके। तो बस बातें करते करते मेरी सब्ज़ी तो बन ही रही है। और बिल्कुल आप देखना चैनल, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से दोस्तों, जब आप कोई भी चीज़ें बनाते हो बच्चों के लिए, मैक्रोनीज़ बनाते हो, पास्ता बनाते हो, या पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हो, तो उसका बेस आप घर पे ही बना लिया करो। पिज़्ज़ा का बेस मैं घर पे ही बना लेती हूँ, और मैक्रोनी आप पास्ता सूजी वाला लो, जो भी पैकेट्स आपके रखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप कुछ भी मिक्स एंड मैच करके बच्चों को दे सकते हो। सिर्फ उनको तो अपनी चॉइस बतानी होती है कि हमारे लिए बना दो, और उसके बाद आप उसमें क्या डाल रहे हो वो आपकी अपनी चॉइस है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक पेपर का यूज़ कर सकते हो आप, गार्लिक का, है ना, थोड़ा सा जिंजर का, और इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। हल्दी की जगह आप कच्ची हल्दी घिस के डाल सकते हो, है ना। और पके हुए प्याज की जगह आप स्प्रिंग ऑनियंस डाल सकते हो छोंक में। तो मैं भी इसी तरीके के काम करती रहती हूँ। और तो बच्चों को तो हेल्दी लगता ही लगता है वो, और दूसरा आपको भी ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, अपने बच्चों को कुछ हेल्दी दे दिया। तो
बस इस वीडियो को शेयर करने का मकसद यही था दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे मैम आप क्या बनाते हो। कुछ लोग मेरे स्मार्ट किचन चैनल से भी गुड लिविंग वाले जुड़े हुए हैं, तो वो पूछते रहते हैं कि आप क्या करते हो किचन में, कुकिंग में, और क्या बना रहे हो, नया आपने क्या डाला। तो बस ये कुछ स्पाइसेस हैं जो मैंने खुद से मिक्स करी हैं, कुटी हैं साथ में, ताकि फ्लेवर भी आ जाए और है ना, मैं छुपा के बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें भी दे पाऊँ। तो आपने भी यही करना है, बजाय कि बाहर की क्रीम के आप घर पे जो मलाई आती है दूध पे उसको इकट्ठा कर लिया करो, है ना, उसको बच्चों की चीज़ों में मिला दिया करो। उसमें बहुत कैल्शियम होता है और बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है वो। और दोस्तों बजाय कि पानी में आटा गूंदने के, जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं ना, उसका आटा आप मलाई डाल के, दूध डाल के, है ना, उसमें गूंद सकते हो। और बस पिज़्ज़ा बेस बनाते वक्त आप अपना गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों मैं जो है ना ब्लॉग्स भी लिखती हूँ। कई बार मैं किसी चीज़ की वीडियो नहीं बनाती ना, जब मेरा मन नहीं करता, तो मैं अपने रूम में बैठ के लैपटॉप पे अपने ब्लॉग्स लिखती रहती हूँ, जो कि मुझे जानकारी है, जिस प्लांट के बारे में मुझे लिखना होता है या जिस रेसिपी के बारे में लिखना होता है। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर ही लिखा था कि आप घर में कैसे बड़े आसानी से पिज़्ज़ा का बेस बना सकते हो, और बिल्कुल वो वैसे ही बनेगा जैसा कि आप बाहर से लाते हो, उससे भी ज़्यादा अच्छा, बल्कि, और गेहूं के आटे से ही बना सकते हो आप। तो goodlivingideas.com पे मेरे ब्लॉग्स होते हैं, आप वो ज़रूर पढ़ना। और दोस्तों फेसबुक पेज तो अपना आपको पता ही है, गुड लिविंग के नाम से है वो भी आप देख लिया करो। उस पर मैं सारी मिक्स करके छोटी छोटी पोस्ट डालती रहती हूँ, बड़ी बड़ी वीडियोस भी डाल देती हूँ, है ना। इंस्टाग्राम पे भी मतलब सारा कुछ गुड लिविंग के नाम से ही मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा फेमस सा हो गया है अब, और ज़्यादातर लोग इससे ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो बस अगर आपने ब्लॉग्स मेरे रीड करने हैं, अच्छी अच्छी बातें रीड करनी है, या किसी एक पर्टिकुलर प्लांट या रेसिपी के बारे में आपने सीखना है जो मैं बनाती हूँ या लिखती रहती हूँ, तो उसके बारे में मेरा मन करे तो मैं ब्लॉग लिख देती हूँ। तो वो goodlivingideas.com अगर आप गूगल पे सर्च करते हो ना, तो वो अपना आ जाएगा, जो गुड लिविंग वाले लोग हैं। और फेसबुक पेज है दोस्तों, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और ब्लॉग पे आप ब्लॉग रीड कर सकते हो, वहाँ पे भी कमेंट छोड़ सकते हो आपने अगर कुछ अच्छा सा पूछना है तो मुझसे। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है ना, मैं जो बोलती हूँ वो मैं अपनी हिंदी भाषा में बोलती हूँ, और मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो गुड लिविंग के फैमिली मेम्बर्स हैं जो बाहर की कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं। उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती, वो सिर्फ वीडियो देख के ही उनको अच्छा लगता है, और वो फिर बोलते हैं कि मैम आप इंग्लिश में भी वीडियोस बनाओ। दोस्तों मैंने शुरुआत में बनाए थे, लेकिन फिर वो इतने नहीं चले। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अपनी भाषा में ही बनाते हैं, अपने ही लोग इतने सारे हैं, है ना, अपने इंडिया में इतने लोग हैं, उन तक भी मैं अपनी बात पहुंचा पाऊँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, फिर मैंने इंग्लिश में ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए जो दूसरे देशों के हैं, जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, और उनको भाषा के कारण कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिर मैंने इंग्लिश में ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिया, और फिर मैं उनको बता भी देती हूँ कि अपने इंग्लिश में ब्लॉग्स हैं, आप यहाँ जाके इस चीज़ के बारे में रीड कर सकते हो, इस प्लांट के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। या जैसा कि मैं आपको तो बता ही रही हूँ, वो ज़्यादातर प्लांट्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन हम जैसे लोग हैं तो उनके लिए मैं कुकिंग के भी जो मेरी रेसिपीज़ हैं मैं वो शेयर करती रहती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ। और दोस्तों इन चीज़ों से ना मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों में, क्योंकि इसके अलावा हमने कभी कुछ किया ही नहीं था बचपन से ही। या तो पढ़ते थे, या फिर जॉइंट फैमिली थी, घर में कुकिंग में हेल्प करते थे, या फिर प्लांट्स के साथ रहते थे। तो इसके अलावा कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो इन्हीं चीज़ों में मेरी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और यही बेस है मेरा, ये समझ लो। पैशन तो बाद में कहोगे, बेस है मेरा। शुरुआत से मैं इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और स्टार्टिंग में दोस्तों मेरी दादी जी को बहुत खाना बनाने का शौक़ था, घर का सारा खाना वो खुद ही बनाती थी, उन्हें किसी का पसंद भी नहीं आता था। तो जैसा कि हम छोटे बच्चे थे उनके साथ लगे रहते थे, तो तब तो नहीं हम इतना ध्यान देते थे कुकिंग पे। जब से फिर अपना घर बना, अपने बच्चे हुए, अपना परिवार हुआ, तब से फिर वो चीज़ें ध्यान आने लगी। वो कैसे करती थी, कैसे बनाती थी, है ना, कितना प्यार करती थी वो सबको, कैसे खिलाती थी। तो वही सब बातें जब आप बड़े हो जाते हो ना, मैच्योर हो जाते हो, तो फिर वो आपका बेस बन जाती हैं। कैसे वो प्रकृति से प्यार करती थी, कैसे वो पेड़ पौधों से प्यार करती थी। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, शेयर करके भी। और पहले दोस्तों जैसा कि मैं खुद ही करती रहती थी, अब तो ये प्लेटफॉर्म मिल गया है मुझको कि मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर कर सकूं।
तो उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, चाहे वो गुड लिविंग के हों। और स्मार्ट किचन चैनल भी दोस्तों आप एक बार ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो देखना, नहीं मन लगे तो मत देखना कोई ऐसी ज़बरदस्ती थोड़ी है ना। लेकिन एक बार ज़रूर देखना, शायद आपको अच्छा लगे और आपको कोई रेसिपी ना पता हो वो मैंने शेयर कर दी हो, और कुछ रह गया हो तो अपने ब्लॉग्स तो हैं गुड लिविंग आइडियाज़ के नाम से, तो goodlivingideas.com गूगल पे आप सर्च करोगे, आप बड़े आराम से मुझे ढूंढ लोगे। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर प्लांट्स एंड योर एनवायरनमेंट।